चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी दरअसल पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा के रूप में बाहर की ओर आते हैं। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी उद्गार में बाहर की ओर आते हैं। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं उनकी जरा हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन कौन सी गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। ये इस प्रकार का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये वोल्केनिक इरप्शन का मैप है। इसमें आप देखेंगे मेरे साथियों, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई गैस निकलती है तो वो है आपकी वाटर वेपर। क्या बोलते हैं उसको? वाटर वेपर बोलते हैं, यानी कि जलवाष्प, जिसे H2O के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन गैस भी यहां से निकलती है मेरे साथियों, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के नाम से आप इसे जानते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की हम बात करें और हीलियम की हम बात करें मेरे साथियों, वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की बात करें तो ये सारी गैसें जो हैं इस वॉल्केनिक इरप्शंस में बाहर की ओर निकलती है। इरप्शन का मतलब होता है उद्गार होना, अंदर से किसी चीज का बाहर निकलना, उसे बोलते हैं इरप्शन होना। आइए, ये आप यहां पर मैप देखेंगे। दरअसल यहां पर ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है? ये दरअसल मैग्मा है मेरे दोस्तों। मैग्मा मैग्मा चूंकि गर्म होता है, याद रखना मैग्मा की प्रकृति क्या है, ये गर्म है, हॉट है। जब ये मैग्मा यहां से निकलता है, जिस इस ज्वालामुखी के मुख से निकलता है, इसको बोलते हैं क्रेटर। तो ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं और यहां से बहुत सारी चीजें निकलती है, जैसे वॉल्केनिक बॉम्ब हो गया, है ना। ये आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है ये वॉल्केनिक ऐश है, ज्वालामुखी राख आप इसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर, लेपिली जैसे पत्थर, है ना, प्यूमूस जैसे पत्थर, ऐसे कुछ पत्थर भी यहां से निकलते हैं। आ रही बात समझ में? और फिर क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा मेरे साथियों जब पृथ्वी की सतह पर आएगा तो पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद में ये लावा बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे साथियों? लावा बन जाएगा। और लावा के जमाव से कौन सी चट्टान का निर्माण होगा? तो इग्नियस रॉक्स का निर्माण होगा, यानी कि आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। आग्नेय चट्टान के दो प्रकार है मेरे साथियों, एक को आप कहते हैं ग्रेनाइट और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से कौन सी मिट्टी बनेगी मेरे दोस्त? ब्लैक सॉइल बनेगी। और ब्लैक सॉइल पर कौन कौन सी फसल होती है? तो कॉटन की फसल अच्छी खासी होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ब्लैक सॉइल पर गेहूं की फसल, व्हीट की फसल भी अच्छी खासी होती है। इसके अलावा गन्ना की फसल भी अच्छी खासी होती है, सुगर कैन बोलते हैं। मूंगफली की फसल भी अच्छी खासी यहां पर होती है और चावल की फसल भी ठीक ठाक मात्रा में यहां पर हो जाती है। आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं मेरे साथियों कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, ज्वालामुखी का उद्गार के आधार पर, मतलब उसके इरप्शंस के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं मेरे साथियों आप सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब है एक्टिव वोल्केनो, जिसमें सदैव उद्गार बना रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कभी भी हमेशा उद्गार चलता ही रहेगा, हमेशा अंदर से कुछ बाहर निकलता ही रहेगा, वोल्केनिक इरप्शन होता ही रहेगा, वो सक्रिय ज्वालामुखी। और प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वालामुखी किलायु। किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है मेरे दोस्त। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर इसका मैप एक बार दिखा दीजिए, आइए जरा मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिएगा ये किलायु ज्वालामुखी, किलायु किलायु ज्वालामुखी मेरे साथियों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पास में यूएसए का अधिकार है, हवाई द्वीप है यहां पर, हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड बोलते हैं, है ना। तो किलायु ज्वालामुखी यहां पर है। अगर आपसे पूछे कि किलायु ज्वालामुखी कहां पर है, किलायु हवाई द्वीप पर है। फिर मेरे साथियों पापुआ न्यू गिनी मेरे दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी में लांगिला और बागाना है, याद रहे तो जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा इंडोनेशिया की मैं बात करूं, यहां पर समेरू और मेरापी है। याद रखिएगा मेरे साथियों, ये इंडोनेशिया के द्वीप है। आप यहां पर देखेंगे छोटे छोटे मोटे जो द्वीप है, यहां पर ये इंडोनेशिया के, यहां पर आपका क्या पड़ेगा? तो समेरू और मेरापी ज्वालामुखी देखने को आपको मिलेगा। वहीं पर अगर हम चर्चा करें मेरे दोस्त, आपका है माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे साथियों देखिएगा, ये रहा माउंट एटना। आपको शायद मैप में प्रॉब्लम आए इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं, ये रहा माउंट एटना।
दरअसल यहां का जो क्षेत्र, ये भूमध्य सागर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर भूमध्य सागर है। तो माउंट एटना जो है वो आपका कहां पर है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा माउंट एटना जो है वो आपका कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सिसिली द्वीप पर पड़ता है, सिसिली द्वीप पर पड़ता है। फिर एक इंपॉर्टेंट है स्ट्राम्बोली, जो कि लिपारी द्वीप का हिस्सा है। और याद रखना स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये लिखा स्ट्राम्बोली, ये भी इसी के जस्ट ऊपर है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ आप इसे कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले ज्वालामुखी की चर्चा करते हैं मेरे साथियों। अगला ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, जो कि इक्वेडोर में है। आइए जरा कोटोपेक्सी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कोटोपेक्सी कहां पर है? तो मेरे साथियों कोटोपेक्सी आपका इक्वेडोर में पड़ता है। देखिएगा यहां पर, ये रहा आपका मेरे साथियों कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। कहां रहा? ये रहा कोटोपेक्सी, जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये रहा कोटोपेक्सी। ये दरअसल इक्वेडोर में, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहां पर इक्वेडोर देश पड़ता है, यहां पर आपका कोटोपेक्सी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें मेरे साथियों बैरन द्वीप, बैरन द्वीप भारत में है ना, भारत के अंडमान और निकोबार में मेरे साथियों ये बैरन आइलैंड आपका देखने को मिलेगा। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रहा यहां पर बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड मेरे साथियों। भारत में ये सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, मैं कहूंगा दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो अगला याद रखिएगा माउंट इरेबस। इरेबस की बात करते तो बस कहां चलती है? अंटार्कटिका में चलती है। और अंटार्कटिका कहां पर है? तो ये रहा, ये माउंट इरेबस है। इरेबस में भी एक द्वीप है रास द्वीप, वहां पर मेरे साथियों माउंट इरेबस, मैं कहूंगा अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी है ये, इसको भी याद रखिएगा मेरे दोस्त। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो अगला याद रखिएगा ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। ओजोस डेल सलाडो, क्या बोलते हैं? ओजोस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर मेरे साथियों, है ना। तो ओजोस डेल सलाडो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए इसके अलावा मैं बात करूं मेरे साथियों, अगले ज्वालामुखी की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो अगला ज्वालामुखी आपका कौन सा है? तो मोना लोआ है, जो कि हवाई द्वीप पर है। वही हवाई द्वीप, यूएसए का अधिकार, जहां पर हमने किलायू अभी देखा था। इसके अलावा आप देखेंगे मेरे साथियों मेयोन आपका फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस आपका कहां पर है? ये भी देख लीजिए जरा साथ साथ, लगे हाथ, है ना। तो ये आपका यहां पर मेरे साथियों मेयोन्स पड़ेगा, ये देखिएगा, ये जो द्वीप है यहां पर, ये रहा भाई साहब, ये रहा, है ना, ये मेयोन्स है, ये मेयोन्स है। यहां पर ये फिलीपींस है। कौन सा क्षेत्र है? ये फिलीपींस है। यहां पर मेयोन्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें मेरे साथियों कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का मतलब है ये कुंभकर्ण है, सोया हुआ है, लेकिन कभी भी जग सकता है, खतरा है भाई। तो मेरे साथियों प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? विसुवियस, विसुवियस इटली का है मेरे साथियों। विसुवियस कहां का है? इटली का। तो याद रखना ये रहा माउंट विसुवियस, ये इटली में है मेरे साथियों। तो ये आपका सोया हुआ ज्वालामुखी, ये बात भी आपको याद रखना। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा आपका जापान में पड़ता है। अच्छा, फ्यूजियामा कहां पर है वो भी देख लो मेरे साथियों। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है, इसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं कि फ्यूजियामा कहां पर है। आप यहां पर देखेंगे मेरे साथियों, आपको फ्यूजियामा देखने को मिलेगा, है ना, कोई बात नहीं, इस मैप में देख लो, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा मेरे साथियों, है ना, फ्यूजियामा। एक मिनट मेरे दोस्त, जापान के आसपास का है वो, और मैं आपको बताता हूं, जापान में ये छोटे मोटे, ये जापान का हिस्सा है, यहां पर आपको पड़ेगा मेरे साथियों फ्यूजियामा, है ना। तो सकुरजिमा और फ्यूजियामा ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जापान के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। अगला है क्राकाटोआ, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। और एक नारकोंडम द्वीप मेरे साथियों, ये ध्यान रखना भारत का ही है, भारत के अंडमान और निकोबार का ही हिस्सा पड़ता है। वहीं पर शांत ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, तो शांत को आप मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में डेड वोल्केनो भी बोल देते हैं। मतलब यह है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें भूतकाल में कभी उद्गार हुआ था, अब नहीं होगा, अब उद्गार नहीं होगा मेरे दोस्त, उसको हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और चिम्बराजोहेक है, जो कि इक्वेडोर में पड़ता है मेरे साथियों। इक्वेडोर आपका कहां पर है? याद रखिएगा, यही इक्वेडोर है यहां पर, और यहीं पर आपका चिम्बराजो ज्वालामुखी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चिम्बराजो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ईरान में एक है देवबंद, क्या बोलते हैं? देवबंद आपका ईरान में पड़ता है। हाँ, किलिमंजारो तंजानिया में, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे साथियों, प्रश्न आता ही आता है यहां से। तंजानिया में कौन सा है आपका? किलिमंजारो है। तो तंजानिया मेरे साथियों याद रखेंगे, किलिमंजारो, क्या बोलते हैं? किलिमंजारो। ये देखेंगे यहां पर, ये किलिमंजारो है, ये रहा तंजानिया। ये आपका साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, यहां पर याद रखना।
रखना है। इसके अलावा हम बात करें कोह सुल्तान की, पाकिस्तान में हमारा पड़ोसी, और एकांकागुआ कहां पर है, अर्जेंटीना में पड़ता है, और म्यांमार का एक मोस्ट इंपोर्टेंट है पोपा, है ना, म्यांमार, बर्मा जिसे आप कहते हैं, हमारा पड़ोसी देश है। तो ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। कैसी लगी आज की ये क्लास मेरे साथियों? वीडियो क्लासेस शॉर्ट्स है, इसलिए शॉर्ट्स के रूप में ही हम इसको करते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एक क्लास बन के रह जाए। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही करते। अब अगली बार किसी मरुस्थल की शानदार से वीडियो के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार, जय महाकाल, धन्यवाद।